हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन ग़ज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्ल मा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातमिल मा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ख़लक़ल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अद्दाफ़िइ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सौलातिल अग़ालील अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अलमज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर शुजाअतिहिम व मुनकिर करामतिहिम व मुनकिर ज़ियारतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर अतशहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंता अव्वला ज़ालिमिन बिल्लग़्न मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि'। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद ख़ामिसन व लअन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर इब्न सअदिन व शिमरन व आल अबी सुफ़ियान व आल ज़ियादिन व आल मरवान इला यौमिल क़ियामा। लअनल्लाहु बनी उमय्यद क़ातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन अअदाअ आल मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्ताग़ूत। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिही। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हाज़ल हुसैन फ़अरिफ़ू। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर मिजाज मुअल्ला की लताफ़तों पे घरा ना गुजरे तो तकलीफ़ करें कि बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जिन लोगों को मजलिस के तक़द्दुस का ख्याल है और वाक़यन उनकी नज़र के अंदर मजलिस का कोई एहतराम है और बाकी रह गया है इस पुराशोभ और बुरे ज़माने के अंदर, तो उनसे पहली दफ़ा और एक ही दफ़ा कह रहा हूँ कि फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आएँ। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहरहाल ये कि ये मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन है मेरे अजीज़ों। मुसलसल मजालिस का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ज़हूर इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ये सिलसिला जारी रहेगा। जब हम नहीं थे ये मजलिसें जब भी थी और जब हम नहीं रहेंगे ये मजलिसें जब भी रहेंगी। इसलिए कि इन मजलिसों का वजूद हमारी वजह से नहीं है, हमारा वजूद इन मजलिसों की वजह से है। कोई ये गुमान न करे ये कि मजलिस उसकी वजह से हो रही हैं, बल्कि इस बात पे फख्र करे कि अल्लाह ने हमें चुना है कि हम जो है फर्श अज़ा बिछाएं और इसमें शामिल हों। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए, सुनने वाली सलवात। 45 मिनट मेरे पास है, इंशाअल्लाह 45 मिनट के अंदर मजलिस को तमाम करने की कोशिश करूंगा। ठीक 12 बजे चूंकि असना अशरी हूं, ठीक 12 बजे मिंबर छोड़ूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह ने जिसे आवाज दी है बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। तो मैं जो बात कह रहा था आपके सामने कि ये मुसलसल मजालिस का सिलसिला जारी है। जिस शहर के अंदर चले जाइए,
जिस बस्ती के अंदर चले जाइए अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह कहीं शब्बेदारी है, कहीं खमसा, कहीं अशरा, मुसलसल जुलूस, मुसलसल मजालिस का सिलसिला लगातार जारी है। तो इन मजलिसों का मकसद क्या है, इन मजलिसों की वजह क्या है? करोड़ हा करोड़ रुपए जो है वो इसके ऊपर सर्फ किया जा रहा है। इंसान की अक्लो इदराक में वो सरमाया समा नहीं सकता जितना इस फर्श अज़ा पे खर्च किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? मैं एक छोटी छोटी बात कि आदमी काउंट कर लेता है उस मसरफ को कि जो सामने दिखाई देता है, मसलन कि तबर्रुक इतने लाख रुपए का बट गया और ये काम इतने पैसे में हो गया। लेकिन मैं एक ऐसा खर्चा आपको बताऊं कि जो किसी काउंट ही में नहीं आता, जो किसी मसरफ ही में जो है वो शुमार नहीं किया जाता। देखिए इस वक्त रूए जमीन के ऊपर रोजे आशूर कम से कम 5 करोड़ लोग जो है वो खून का मातम करते हैं। बहुत जल्दी जल्दी मैं अपनी बात कह रहा हूं आपके सामने भाई। 5 करोड़ लोग, नजफ साहब, 5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खून का मातम करते हैं और एक आदमी कम से कम जो है वो 1 यूनिट खून निकालता है। और मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाके आप पूछिए कि 1 यूनिट खून की कीमत 5,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक जो है वो आंकी गई है। तो 5 करोड़ को 8,000 से मल्टीप्लाई करके जो नतीजा निकले, इतना खून हुसैन के नाम पे सिर्फ 2 घंटे में बहा के ये कौम पलट के नहीं देखती कि क्या हुआ है। क्या कह रहा हूं आपके सामने? सलवात पढ़िए बाबा दे बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। $40,000 करोड़ रुपए का खून सड़कों पे बहा के हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि कुछ हुआ भी है। और बातें तो बहुत अलग हैं। तो क्या ये खून हम बिला वजह बहा रहे हैं, खामखा बहा रहे हैं? इसलिए कि हमारे पेशे नजर सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। चूंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी जो है यानी नुक्ता मरकजी जो है वो जाते रसूल है। इसलिए कि रसूल को हमने देखा नहीं, पहचाना नहीं, पहचानवाया गया तो माना है। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? रसूल ने जो कुछ बताया हमने उसे माना है और उसी को हमने कुरान माना जिसे रसूल ने कहा, उसी को हमने सहाबी माना जिसे रसूल ने जिसकी निशानदही की, उसी को हमने शरीयत माना जिसकी निशानदही रसूल ने की। मेरे अजीजों, जो चीज भी हमारे पास है वो रसूल की बताई हुई है। हमने मौला भी खुद अपने आप नहीं बनाया, मौला भी उसी को माना है जिसे रसूल ने मौला बनाया है। मैं कुछ कह रहा हूं? तो इसी तरह मेरे अजीजों हुसैन को भी हमने खामखा नहीं मान लिया है, बल्कि ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपनी पूरी उम्मत को मुतवज्जे करने के बाद ये इरशाद फरमाया है कि देखो ये हुसैन, हाज़ल हुसैन फ़ारिफू, ये हुसैन है इसे पहचानो, ये हुसैन है इसे पहचानो। तो ये मजलिसें हो रही हैं किस लिए? ताकि हम हुसैन का तारुफ करा सके। तो अब इतनी सी गुफ्तगू का नतीजा क्या निकला जावेद साहब? इतनी सी गुफ्तगू का नतीजा भाई नजफ क्या निकला कि ये जितनी मजालिस हो रही हैं वो सीरत रसूल के तनाजुर में हुसैन के तारुफ के लिए हो रही है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सब बुलंद आवाज से, ये सब की सब मजलिस से। जवानों इधर पीछे मुड़ के देखो कि एक बुजुर्ग जो है वो नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अहले बैत के सदक़े में इनको सेहत अता फरमाए। ये इबरत है सारे जवानों के लिए। फिर सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मेरे अजीजों, ये मजालिस जो मुनक्किद की जाती हैं वो इसलिए कि हम हुसैन को पहचानवाएं, हुसैन का तारुफ कराएं। तवज्जो इसलिए कि मेरे अजीजों, इंसान का इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म अगर कोई है तो वो ये है कि कोई उसका गलत तारुफ कराए।
अरे मैंने अजीब बात कही आपके सामने। इंसान का, हैदर भाई, चंचल का एक पल, मूर्ख की सारी रात। कोई एक आधा ही जुमला जो है वो मजलिस में जो है वो दिल के अंदर उतरता है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, अगर ये जहन में आ गया तो ये जो हम इतना बड़ा सरमाया खर्च कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि जमाने ने हुसैन का गलत तारुफ कराया। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फर्श अज़ा की शक्ल में एक ऐसा मीडिया छोड़ा है कि जो कयामत तक हुसैन का भी सही तारुफ कराएगा और जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया है उनका भी सही तारुफ कराएगा। क्या कह रहा हूं आपके सामने? फिर सलवात पढ़े बुलंद आवाज से मोहम्मद आलम। सारा मसला ही इस बात के ऊपर है कि हम हुसैन का तारुफ कराएं, इसलिए कि सजा और जजा आयाए मवद्दत के तनाजुर में, तवज्जो, आयाए मवद्दत के तनाजुर में सजा और जजा ये मोहब्बत हुसैन पे मबनी है। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने कि बस यही तो बात है कि आपने देखा होगा कि ये जो आप जो लोग माशाअल्लाह ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं, उन्होंने बाकायदा जो है वो इस जुमले को पढ़ा होगा, और जो नहीं पढ़ते अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे पढ़ने की। तो इसके अंदर मासूम के कलेमात हैं। ये तवज्जो, कायनात आलम में अमन व अमान की बुनियाद रखने वाली जात कौन जानता था मासूमीन अलैहिस्सलाम से पहले कि अमन किस शय का नाम है? जिन्होंने लफ्ज़ अमन को माना के ताज पहनाए। अरे मैंने जुमला कहा है? जिन लोगों ने लफ्ज़ अमन को माना के ताज पहनाए हैं वो इस सिलसिले में इतने हसास हैं कि उन्होंने बाकायदा ये बात कह दी कि लगनल्लाहु उम्मतन कतलत का व लगनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लगनल्लाहु उम्मतन समेगत बेज़ालिका फरजियत पे ही, कि ए अल्लाह लानत कर उसके ऊपर जिसने कत्ल किया। नहीं मुतवज्जह हो सके आप हजरात। और परवरदिगार लानत कर, अपनी रहमत से दूर कर उसे जिसने जुल्म किया। और तीसरी चीज क्या कि लगनल्लाहु उम्मतन समेगत बेज़ालिका फरजियत पे ही, और उनके ऊपर लानत कर कि जिन्होंने सुना और सुन के राजी रहे। भाई रजी, तीनों के ऊपर एक्शन एक ही हो रहा है, लानत कत्ल करने वाले पर भी। मैं कुछ कह रहा हूं, और जिसने जुल्म किया उसके ऊपर भी, और जिसने कभी भी कहीं भी उस जमाने से लेके कयामत तक इस जिक्र को सुना और सुनने के बाद इस पर राजी हो गया। क्या कह रहा हूं? उसके ऊपर भी लगनत। तवज्जो, तो कत्ल करने वाले भी चले गए, जो कत्ल हुए वो भी पर्दा फरमा गए, जिन्होंने कत्ल किया वो भी जहन्नम के अंदर चले गए, और जो लोग कत्ल हुए वो भी इस दुनिया से जो है वो परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंच गए। अब बचा तीसरा गिरोह। ये कौन सा है? ये गिरोह वो है कि जिसने इस जिक्र को सुना और सुन के इस पे खुश हो गया है। तो हैदर भाई तवज्जो, सुना तो जब किसी ने सुनाया। हाय 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 हाय, भाई सुनेगा तो जब कोई सुनाएगा। तो हम ये जिक्र सुनाने के लिए मजलिसें मुनक्किद करते हैं और हुसैन की शहादत सुना के देखते हैं कि सुनने वाला हंस रहा है या रो रहा है। क्या सुना रहा? नारा हैदरी। जो इस जिक्र पर खुश हो गया उसके ऊपर लानत।
जो हुसैन की मुसीबत सुनने के बाद खुश हुआ, यजीद के फेल से राजी हुआ। कोई भी हो, किसी भी कौम के अंदर हो, किसी भी कबीले में हो, किसी भी घर के अंदर हो, उसके ऊपर अल्लाह की लानत। और जो हुसैन की मुसीबत सुनने के बाद रोया, तो वो हुसैन के साथ जो है वो महशूर किया जाएगा। अरे इससे बड़ा क्या रिवॉर्ड चाहते हो हुसैन की मोहब्बत का? मेरे अजीजों, अपने इन जज्बात के आश्कार करने की जगह है मजलिस हुसैन। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। जो लोग दूर दराज से मजलिसे झांकते हैं ना, आके बैठने की तौफीक नहीं होती, उनको सुना देता हूं ये मजलिस। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या है कि आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। जो अंधा हो और बसीरत का अंधा हो, उसकी तो समझ में कुछ आ ही नहीं सकता। अरे ये मजलिस का ताल्लुक ही उन लोगों से है कि जिनके दिल की आंखें रोशन हो। मैं कुछ कह रहा हूं इसलिए कि वो कौन सी चीज है? हमारी हर चीज इमाम हुसैन की है। ये शब्बेदारी इमाम हुसैन, मिंबर इमाम हुसैन, अलम इमाम हुसैन, अज़ा खाना इमाम हुसैन, हम अज़ादार हुसैन, हम मातमदार हुसैन, हम नोहा खान इमाम हुसैन। ये हुसैन का मरसी खान है, ये हुसैन का तबर्रुक है, ये हुसैन की फर्श अज़ा है। हर चीज तो हुसैन की है। इसके बावजूद भी इससे बच के कहां जाओगे? और एक बात बताओ ईमानदारी से, हक और इंसाफ से, हमारे पास जो कुछ है ये अज़ादारी है। इस अज़ादारी को अपनी जिंदगी से माइनस करने के बाद बताओ कि तुम क्या हो। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सबके सब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये मजलिस अज़ाए हुसैन क्या है? जो रसूल हमें नाखून तराशने के आदाब बताए, जो रसूल हमें पैजामा पहनने के आदाब बताए, जो हमें बैतुल खला में जाने के आदाब बताए, जो हमें नहाने के आदाब बताए, जो हमें सफर के आदाब बताए, जो हमें मुसाफहा और मुआनका करने के आदाब बताए, जो हमें रिश्तेदारों में किस तरह जाना चाहिए और हमारा क्या रवैया होना चाहिए, ये सारी तालीम दे। तो जो छोटी छोटी बातें हमें सिखा के जाए, तो जो सबसे हसास मसला है अज़ादारी का, क्या उसने इस फर्श अज़ा के लिए कुछ ना कहा होगा? ये कैसे मुमकिन है? तो अब रसूल मकबूल की एक हदीस आपके पेश नजर है मेरे अजीजों। जहां तक मेरी आवाज जा रही है तवज्जो कि हजरत ने सरकार खत्मी मर्तबत, देखिए बात का वजन कहने वाले के वजन के तनाजुर में तोला जाएगा कि बात कहने वाला है कौन। एक आम आदमी किसी को कह दे जनाब आपको मलेरिया है, उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लेगा। लेकिन MBBS डॉक्टर अगर कह दे कि आपकी आंखों से हमें पीलिया होने का अंदेशा महसूस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से चाहे कुछ भी हो करे, लेकिन उसके दिमाग में जो है ये बात स्ट्राइक हो जाएगी और ये बात जो है घर कर जाएगी और तन्हाइयों में अपने आप को मशवरा जरूर देगा। और मशवरा क्या, बल्कि अपने आप को हुक्म लगा देगा एक, कहा कि जाने के बाद मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए। क्योंकि कहने वाला कोई आम आदमी नहीं है, वो है कौन? MBBS डॉक्टर। उसने मुझे कहा है तो कुछ तो बात है। तो ए मिल्लत मुस्लिमा, कभी यूं भी सोच लिया कर कि बात कही किसने है। बात कहने वाला कोई मामूली नहीं है, वो है अफजल मुरसलीन, वो है खातिमुन नबीयीन, वो है नूर अव्वल, वो है मखलूक अव्वल, वो है पैगंबर अकरम, वो है हादी आलम, वो है कायनात का रहबर, वो है हयात गुस्तर, वो है जिंदगी परवर, वो है खदीजा का शौहर, वो है फातिमा का पदर,
वो है मालिकुद दहर, वो है आसार हयात का मालिक, जिसकी नबूवत कोई मामूली नबूवत नहीं है। वो है कि जो कहता है कि कुन तो नबीयन आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब वजूद आदम आबो गिल के दरमियान खमीर की मंजिलें तय कर रहा था। मैं उस वक्त भी नबी था जब नूह की कश्ती मुतलातिम थी। मैं उस वक्त भी नबी था जब इब्राहिम आग में फेंके जा रहे थे। मैं उस वक्त भी नबी था जब मूसा दरियाए नील पार कर रहे थे, जब ईसा चौथे आसमान पे उठाए जा रहे थे। उसकी नबूवत कोई मामूली नबूवत नहीं है। वो अजीब और गरीब तनाजुर में बाकायदा जो है वो हुसैन की शहादत से बहुत पहले, क्या कहूं मैं उस रसूल की शान में कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के तनाजुर में जिसकी जबान से अल्लाह बोलता हो। क्या सुना रहा, जिसकी जबान से अलीमा, बुलंद आवाज से बोलो, अलीमाला हैदरी, जिसकी जबान से अल्लाह बोलता हो वो रसूल मकबूल हुसैन की शहादत से बहुत पहले एक बात कह के गया। क्या कि मन बका अला मुसाफिल हुसैन और तज़क्कर और जलस फी मजलिसिन और खदमा अहलिल अज़ा कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श अर्बईन मर्रतन मअ अली इब्न अबी तालिब। तर्जुमा करूंगा, दिल के कानों से अगर सुन लिया तो अगर 7वें आसमान पे अपने आप को बैठा हुआ न पाया तो अल्लाह ने कर्रार बनाया क्यों है? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ना, सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुतवज्जह है, बशर्ते के बिल्कुल बसीरत की आंखें खुली हुई होनी चाहिए। तवज्जो, तज़किरा हुसैन का है। एक फर्शे अज़ा पे बैठने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में क्या लिख दिया है कि तुम फर्शे अज़ा पे आने के बाद अल्लाह की बारगाह में मजलूम हुसैन के तरफदार लिखे जा रहे हो। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने, यही तो डिग्निटी है हमारी, यही तो हमारी है, यही तो हमारा मलका है। तवज्जो, सरकार ने क्या फरमाया? आइए भाई अली मेहदी आगे आइए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताखीर की पेनल्टी लगेगी, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे सरकार ने फरमाया, अजीब व गरीब बात, हुसैन की शहादत से बहुत पहले मन बका अला मुसाफिल हुसैन और तज़क्कर और जलस फी मजलिसिन, कि जो कोई मेरे बेटे हुसैन की मुसीबत पर रोए बेदार होके, और तज़क्कर या हुसैन का कहीं भी अच्छाई के साथ तज़किरा करे। मैं कुछ कह रहा हूं है, अच्छाई के साथ तज़किरा करे। और जलस फी मजलिसिन, या जो कोई हुसैन की मजलिस में आके बैठे, उलमाए किराम है, मुस्तफा भाई तर्जुमा ठीक कर रहा हूं या नहीं है? और जलस फी मजलिसिन, जो कोई या मजलिस में आके बैठे, क्या आके बैठे, आके बैठना शर्त है, दूर दराज से झांकना शर्त नहीं है। कुछ कह रहा हूं आपके सामने, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर ये बात सुने तो जब सुनने की जो है वो उसने अपने लिए कुछ माहौल मुरतब कर रखा हो के बाद कुछ पढ़ी जा रही है, फिर सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
बात तो जब ही असर करे दिल के ऊपर जब कोई सुने। तवज्जो, सरकार ने फरमाया और तज़क्कर, या हुसैन का अच्छाई से तज़किरा करे, या हुसैन की मजलिस में आके बैठे, और खदमा अहलिल अज़ा, या हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करे, खाना खिलाए, पानी पिलाए, जिसके बस में कुछ भी ना हो वो अज़ादारों की जूतियां ही सीधी करके रख दे। जिसने इन 4 कामों में से कभी भी कहीं भी कोई एक खिदमत अंजाम दी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी खतीब का जो है वो जोशीला बयान नहीं है, ये सरकारे खत्मी मर्तबत की हदीस है। तवज्जो, और रसूल की हदीस पे जिसे शक हुआ उसे हाथ लगा के पाक करना बहुत जरूरी है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, क्योंकि सारा मसला ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हाँ, अगर उन्हीं की बात पे शक हो गया तो सिर्फ उनकी बात पे शक होना जो है वो कुरान पे भी शक होना है, अल्लाह पे भी शक होना है। ये हमारा यकीन वालों का मजहब है। तवज्जो, सरकार ने क्या फरमाया कि जो हुसैन पे रोए, या हुसैन का अच्छाई से तज़किरा करे, या हुसैन की मजलिस में आके बैठे, या हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करे, जिसने भी जब भी कभी भी कहीं भी इन 4 कामों में से कोई एक काम अंजाम दिया तो रसूल ने क्या फरमाया, कअन्नहु ज़ारनी अलल अर्श, तो बिल्कुल उसने ऐसा किया। या रसूलुल्लाह कैसा? कहा कि जैसे उसने अर्श पे आने के बाद मुझसे और अली से 40 मरतबा मुलाकात की हो। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने। फर्श शहनबाज हैदरी, तो ए मजलिस में बैठने वालों, एक प्रजाति ऐसी भी पैदा हो रही है कि जो ये कहते हैं क्या लेके उठे मजलिस से, तो उन्हें ये बता देना जाने के बाद कि सुनो, हम फर्शे अज़ा से जो उठ के आए हैं मामूली मत समझना, हम अली से और रसूल से 40 मरतबा मुलाकात करके आए हैं। बात और वाज़ेह कर दूं, अभी बहुत से लोग जो है सुभान अल्लाह कहने से महरूम रह गए, उन्हें भी जोड़ लूं साथ कि मोमिन, हदीस रसूल है कि मोमिन अगर किसी मोमिन से मुलाकात करे, आपने क्या जमात में नहीं देखा कि जैसे जमात तमाम होती है फौरन जो बराबर में बैठने वाले लोग हैं उनसे हाथ मिलाता है या नहीं? आदमी बताइए, मिलाता है। तो ये हदीस है रसूल की कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन से मुसाफिहा करे और मुझ पे और मेरी आल पे सलवात पढ़े, तो उन दोनों के हाथ एक दूसरे से जुदा नहीं होने पाते कि अल्लाह दोनों के गुनाह माफ कर देता है। मैं तो बहुत बड़ी बात पढ़ गया हूं। यानी भाई रजी, कमाल की बात यह है कि मोमिन अगर मोमिन से मुलाकात करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात पढ़ दे, एक दफा मुलाकात करके एक दफा सलवात पढ़े, दोनों के गुनाह बख्श दिए जाए। और कोई रसूल से और अली से 40 मरतबा मुलाकात करे, ए अज़ादार, फर्शे अज़ा पे बैठने की और क्या इज्जत अफजाई चाहता है और क्या सिला चाहता है? तवज्जो,
ये सारे सवाब क्यों दिए गए हैं? किस लिए? सुरखात के पर हैं हमारी बगल के अंदर लगे हुए। क्या है हम? ये सारे सवाब क्यों हैं? किस लिए हैं? इसलिए कि ये मजलिस सजाई गई है हुसैन अलैहिस्सलाम के सही तारुफ के लिए। अरे मैंने बड़ी बात कही है। हाँ, ये हुसैन अलैहिस्सलाम के तारुफ के लिए मजलिस मुनक्किद की गई है। ये अज़ादारी हमारी शरग हयात है, ये अज़ादारी हमारा सरमाया हयात है। बस एक बात की तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं और फिर उसके बाद रब्ते मसायब। ये क्या है अज़ादारी? हमारी शान होने के साथ साथ, हमारा इफ्तिखार होने के साथ साथ अज़ादारी इस डेमोस्ट्रेशन, अज़ादारी एक एहतजाज है। पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त। मैं बता रहा हूं कि अज़ादारी क्या है। सुनिए, अज़ादारी का तारुफ क्यों करते हैं हम ये अज़ादारी? ये मैसेज बयान करना जरूरी है या नहीं? जहां लाख और करोड़ों एहतमालात हैं और न जाने कितने मौज़ूआत हैं। आइए क़िबला काबा। ये अज़ादारी एहतजाज है। एहतजाज किसके खिलाफ है? भाई शानू ना, अभी तो वो दाद तो मिली नहीं जिसकी तवक्को थी। तवज्जो। हाँ, अज़ादारी एहतजाज है। यह एहतजाज, प्रदर्शन, डेमोस्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, जिस जबान में भी आप समझ सकते हैं, आंदोलन है ना, एक एहतजाजी आंदोलन। यह है किसके खिलाफ? जिन लोगों ने हुसैन को कत्ल किया, यह उनके खिलाफ एहतजाज है। अज़ादारी 1400 साल पहले कत्ल हुआ हुसैन का, हम एहतजाज अब कर रहे हैं। चेमाने दारद, ये क्या बात हुई? तो बात यही तो, इसी के अंदर तो मुअम्मा है छुपा हुआ। तवज्जो मेरे अजीजों, पहले तो यह समझने की जरूरत है कि एहतजाज कहते किसे हैं, प्रोटेस्ट होता कब है। मिसाल के तौर पे वाजे करूं, छोटे छोटे बच्चों का जाकिर हूं, आप बड़े बड़े उलमा को सुनते हैं। तवज्जो, एहतजाज और प्रदर्शन कब किया जाता है? मसलन कोई एक मामूली सा आदमी भी अगर कहीं कत्ल हो जाए, मैं कुछ कह रहा हूं, मामूली सा आदमी भी कहीं कत्ल हो जाए और पुलिस रिश्वत खा के उस कत्ल को खपाने की कोशिश करे, क्या मैं आपके सामने सुना रहा हूं? तवज्जो, पुलिस रिश्वत खा के उस कत्ल को खपाने की कोशिश करे तो मकतूल के तरफदार क्या करेंगे? उससे बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। अगर वो भी रिश्वत खा के बैठा हुआ हो, उससे बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। अगर पूरी की पूरी चैन ही रिश्वतखोरों की हो तो फिर पब्लिक आक्रोश में आने के बाद जो है वो प्रदर्शन करेगी। मैं कुछ कह रहा, जरा सा हाथ उठा दिया करो, हाँ हूं कर दिया करो यार, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, पूरी बात समझ के भी इतना बड़ा सर हिला दे आदमी, सुभान अल्लाह ना कह सके। हालांकि जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, जन्नत में एक मकान बनाता है आदमी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस बाबू मैं नारे से बिल्कुल, क्योंकि वक्त ही नहीं है, मुतवज्जे हुए आप हजरात। तो कितनी अजीब बात है, मामूली सा आदमी कत्ल हुआ, उसके कत्ल को खपाने की कोशिश की है तो पब्लिक ने आक्रोश में आने के बाद प्रदर्शन किया, एहतजाज किया अपने शऊर के मुताबिक। किसी ने दुकानों में आग लगा दी, किसी ने बसों को लूट लिया, किसी ने बसों को तोड़ दिया, किसी ने जो है वो रेलवे के ट्रैक फाड़ डाले,
है, पब्लिक को परेशान किया है। फौरन मीडिया आई, मीडिया ने कवरेज किया और मुख्यमंत्री तक जो है वो ये खबर पहुंच गई। उसने फौरन संज्ञान लिया और एकदम जो है वो फौरन पुलिस को दड़बड़ाने के बाद जो है वो ऑर्डर दिया कि इस केस को जो है वो खोलो, तवज्जो। तो उसके कहने पे जो है फौरन केस खुल गया। मैं तो पूरी मजलिस पढ़ गया हूं यार, है या नहीं? यानी एक मामूली सा आदमी कहीं कत्ल हो जाए तो उसकी तरफदारी में अगर कोई प्रदर्शन करे, दुनिया के किसी कानून में किसी किताब के अंदर दिखाओ कि इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले का निकाह टूट जाएगा। क्या कह रहा हूं आपके सामने? मैं कुछ कह रहा हूं यार, एक लॉजिकल दलील है ये। क्यों भाई अली हैदर? कमाल की बात यह है कि उस आम आदमी के साथ जितने लोग होंगे, हालांकि उन्होंने इल्लीगल तरीके से लोगों को परेशान किया हुआ है, लेकिन हमदर्दियां प्रदर्शनकारियों की तरफ होगी। क्यों? इसलिए कि वो मजलूम की तरफदारी में खड़े हुए हैं। एक आम आदमी तो इतना अहम हो गया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि किसी मामूली इंसान का कत्ल नहीं हुआ, यह कत्ल हुआ है हुसैन का, जो नवासाए रसूल है, जिगर गोशाए बतूल है? ये उस हुसैन का कत्ल हुआ है कि जो तन्हाइयों में भी अपनी मां की तरह मासूम है। हाँ, ये कोई मामूली इंसान का कत्ल नहीं हुआ। तवज्जो। तो अब ये 1400 साल के बाद ये अज़ादारी जो है, ये जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तासी है कि जिस वक्त, देखिए, एक होता है मंजर। भाई बहुत बारीक बात कह रहा हूं, अगर समझ में आ गई तो लुत्फ आ जाएगा। मौलाना मेराज साहब, अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। तिबला तवज्जो। एक होता है मंजर, और बस इसी के बाद बात तमाम। एक होता है मंजर, एक होता है पस मंजर। मंजर, एक आदमी बैठा हुआ कांप रहा है, यह है मंजर। इसको कोई तकलीफ है या इसे सर्दी लग रही है, यह है पस मंजर। एक इंसान की पेशानी से पसीना फूट रहा है, यह है मंजर। गर्मी लग रही है या वो कोई मेहनत का काम कर रहा है, यह है पस मंजर। एक आदमी आले मोहम्मद के फजाइल सुन के खुश हो रहा है, यह है मंजर। हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत सुन के एक शख्स खुश हो रहा है, यह है मंजर। इसकी मां नेक है, यह है पस मंजर। क्या सुना रहा हूं आपके सामने? एक होता है मंजर, एक होता है पस मंजर। जितने इमाम हुसैन से लड़े वो मरे, जितने जनाबे अब्बास से लड़े वो मरे, जो भागे वो बचे। जितने जनाबे अली अकबर से लड़े वो मरे, जो भागे वो बचे। इन भागने वालों की आखिरी पनाहगाह का नाम है दरबार यजीद। मैं क्या सुना रहा हूं आपके सामने? तो ये जितने भागने वाले थे ना, तवज्जो, जनाबे ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने जो है, अब देखिए, करबला को जब इन आंखों से देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। जब दिल की आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि करबला की एक एक बात में कितने हजार राज हैं। वो आलिमाए गैर मुअल्लमा, वो इसमें आज़म है कि अगर बीबी एक दफा बद्दुआ कर देती, सबके सब फना के घाट उतर जाते। लेकिन बीबी ने इन सबको दलील के साथ खत्म किया है। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने? दलील के साथ
कि मेरे माजाए हुसैन से, मेरी गोद के तालों से, मेरे भैया अब्बास की तलवार से भाग के जान बचाने वालों, सुनो, तुमने उनसे तो जान बचा ली, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी आखिरी पनाहगाह के अंदर ले जाके दफन ना करूं तो ज़ैनब ना कहना। क्या कह रहा हूं आपके सामने? अब जो है अगर निगाहे बसीरत से देखो तो ये जनाबे ज़ैनब को असीर करके नहीं ले जाया जा रहा, बल्कि इन बचे हुओं को जनाबे ज़ैनब कुबरा खुद असीर करके ले जा रही है इनकी आखिरी कत्लगाह में। और जाने के बाद मेरी शहजादी ने बात यहां से शुरू की। आजकल यजीद की बड़ी तारीफें हो रही हैं जी, ये भी कमाल की बात है। ये पैगाम पहुंचाना बहुत जरूरी है, 1-2 मिनट लेट हो जाए तो उसके लिए सॉरी। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात ऐसे पढ़ो जैसे पढ़ी जाती है सलवात। हाँ, यजीद की बड़ी वकालत हो रही है। हालांकि हक और इंसाफ से बताओ, रूए जमीन पे कोई एक लम्हा 1400 साल से ऐसा है कि जहां कहीं मजलिस ना हो रही हो? और कौन सी मजलिस ऐसी है कि जिसमें यजीद पे लानतें ना हो रही हो? लेकिन लानतों के इतने तसलसल के साथ जो फिर भी इतना ढेठ पकड़ जाए कि फिर भी यजीद को जो है रजी अल्लाह कहने लगे। आप हक और इंसाफ से बताइए कि कितना खतरनाक उसके दिल के अंदर जहर है अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुखालिफत का, है या नहीं? इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी 1400 साल के बाद भी जो है वो तारीफ करने पे जो है वो आदमी, बहरहाल चाहे जितनी बैसाखी लगा के यजीद को बुलंद करने की कोशिश कर लेना, ये अल्लाह का निजाम है कि जिसने भी जब भी यजीद की हिमायत में एक लफ्ज बोला है जलील जरूर हुआ है। और अगर किसी को इस पे एतबार ना हो, तजर्बा करके देख ले, मुल्क छोड़ देता है। मैं क्या कह रहा हूं, सोशल मीडिया जानने वालों, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। ये यजीद मलऊन की तारीफें चल रही है, इसीलिए क्या बसीरत थी मेरी शहजादी जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बीबी जानती थी कि यजीद मलऊन के बेपैसे के वकील होंगे, तो इनके मुंह के अंदर आज ही दरबारे यजीद में लगाम डाल दूं। तवज्जो, यहां से मेरी शहजादी ने बात शुरू की। अज़नंता या यजीद हैफ़ा अख़ज़ता अलैना अख़तार अल-अर्ज़ व आफ़ाक़ अस-समा फ़अस्बहना नुसाक़ु कमा तुसाक़ुल उसारा अन्ना बिना अलल्लाह हवाना व बिका अलैहि करामा। कि ओ यजीद, ओ हमारे आजाद किए हुए गुलामों की नापाक औलाद, खुदा की कसम अगर मेरी कुदरत में हो तो जमीन और आसमान के बीच में खड़े होके इतनी बड़ी आवाज में यह जुमला दोहराऊं कि जितने भी यजीद के तरफदार हैं इनके कान फट जाएं। ये मेरी शहजादी ने एक ही जुमले के अंदर पूरी फतह का मुस्ता सुना दिया, ये बात कह के कि अज़नंता या यजीद हैफ़ा अख़ज़ता अलैना अख़तार अल-अर्ज़ व आफ़ाक़ अस-समा फ़अस्बहना नुसाक़ु कमा तुसाक़ुल उसारा। कि ए यजीद, आसमान की फिजाएं हम पे तंग करके, जमीन की नाकेबंदी करके, हमें आम कैदियों की तरह दर दर फिरा के, मुसीबतों के पहाड़ हम पे तोड़ के, क्या तू ये समझता है
कि अल्लाह ने जो हमें इज्जत दी थी उसमें कुछ कमी आ गई। अरे मैं क्या सुनाया आपके सामने है? उसके अंदर कुछ कमी आ गई और तू हम पे जुल्म करने के सबब बहुत बड़ा इज्जतदार हो गया। कितना गलत ख्याल है ये तेरा। वक्त नहीं है वगरना पूरा खुतबा सुनाता। तवज्जो, फिर तवज्जो, बस बात तमाम कर रहा हूं इसी बात के ऊपर। यह बीबी का वो अजीम तरीन खुतबा था कि जिसने बनी उमैया की सल्तनत की बुनियादों के अंदर जलजले भर दिए। यजीद को मजबूर होना पड़ा कि वो असीरान अहले बैत को रिहा करे। लोग आए थे तो हंसते हुए कि यजीद की फतह का जश्न मनाएंगे, मगर मेरी शहजादी ने यजीद की फतह के जाम के अंदर इस खुतबे के जरिए से जहर मिला दिया। जब लोग लौटे तो रोते हुए और जाने के बाद अपनी अपनी बस्तियों के अंदर अलम बगावत बुलंद कर दिया कि यजीद हटाओ, इस्लाम बचाओ, यजीद हटाओ, इस्लाम बचाओ, यजीद हटाओ, इस्लाम बचाओ। तवज्जो, फिर तवज्जो। अब बीबी को अपने खुतबे का अंदाजा है कि हमारी बात कहां तक पहुंची। यजीद परेशान हो गया कि अरे ये तो एक ऐसी मुसीबत जो है वो मेरे गले के अंदर पड़ने वाली है कि मेरी हुकूमत में कहीं से भी खतरनाक रिवोल्ट होने वाला है और मैं मारा जाने वाला हूं। लिहाजा उसके जितने एडवाइजर थे सबने उसको मशवरा यह दिया कि असीरान अहले बैत को रिहा कर दे। यह है फतह। कि एलची आया जनाब सैयद सज्जाद के पास यजीद मलून का भेजा हुआ और उसने कहा कि यजीद ने कहा है कि आप आजाद कर दिए गए। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा जा और यजीद मलून से कह दे कि हम अपनी फूफी से पूछ के जवाब देंगे। क्या सुन रहे हो मेरे अजीजों? हैं जो मुशीर है इमामत हो, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा मेरे लाल यजीद से कहलवा दे कि तूने हमें असीर किया अपनी मर्जी से। यह है फतह। भाई अली हैदर अजीब जुमला कह रहा हूं, तूने हमें असीर किया अपनी मर्जी से, लेकिन हम रिहा होंगे अपनी शर्तों पर। क्या सुना रहा हूं आपके सामने? हम रिहा होंगे अपनी शर्तों पर। यजीद को शर्तें मानना पड़ी। कहा कि शर्त क्या है आपकी? कहा कि मैं अपने माजाए पर रो नहीं सकी। जिन लोगों ने हमारे ऊपर संगबारी की है, मुसीबतें हम पे तोड़ी हैं, उन सबके घरानों की औरतों को बुला, मैं अपने माजाए हुसैन का तारुफ कराना चाहती हूं। तुमने बागी कहा मेरे माजाए हुसैन को है? तो ये मजलिसें जो है ना, समझ में आ गया, ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इजाद है बाद शहादत हुसैन। अब ये मजलिस मुनक्किद नहीं की मेरी शहजादी ने, ये जो है ये बाकायदा बीबी ने एक NGO बनाई है और बाकायदा कहा है, कहा कि सुनो मेरे माजाए हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है उसके लिए लाजिम है कि वो मजलिसों में शिरकत करे। इसलिए कि ये एक एहतजाज मुसलसल है हुसैन की तरफदारी में और यजीद की मुखालफत में। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हज़रात, यजीद की मुखालफत में हुसैन की तरफदारी में एक लगातार एहतजाज है। एहतजाज, हम लोग जो एहतजाज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो आम भीड़ को सताती है दुनिया। कोई
रेलवे में को आग लगा रहा है, कोई बसों को तोड़ रहा है, कोई दुकानों को। लेकिन मेरी शहजादी ने कहा देखो एहतजाज मुसलसल रहे मगर खबरदार से खबरदार, इंसानियत का अलंबरदार है मेरा माजाया हुसैन। देखो तुम्हारी साथ से किसी दूसरे को कोई नुकसान न पहुंचे। बीबी फिर एहतजाज कैसे करे? कहा कि निराला अंदाज होना चाहिए। बीबी फिर भी क्या तरीका होना चाहिए? का खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, सबीले लगाओ। देखो हाथ भी तुम्हारा होना चाहिए। मुतवज्जे है या नहीं? बस आखिरी बात है और फिर रब्ते मसाफ तवज्जो। हाथ भी तुम्हारा होना चाहिए, किसी दूसरे को न सताना, एहतजाज करना मगर किसी दूसरे को न सताना। बीबी कैसे एहतजाज करे? कहा देखो हाथ तुम्हारा होना चाहिए, सीना भी तुम्हारा होना चाहिए, रुखसारा भी तुम्हारा होना चाहिए, हाथ भी तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा हाथ तुम्हारे अपने चेहरे पर पड़े, अपने सीने पे पड़े। ए मेरी शहजादी, ए आलिमाए खैर मुअल्लमा, हमारा हाथ जब हमारे चेहरे के ऊपर पड़ेगा तो तकलीफ तो हमें होगी। ये कैसा एहतजाज है? ये कैसा एहतजाज है? कहा कि ये है मंजर। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने, ये है मंजर। अरे हाथ तेरा होगा, पड़ेगा तेरे सीने के ऊपर, लेकिन दर्द होगा कहीं और। हाथ तेरा होगा, पड़ेगा तेरे रुखसारे के ऊपर, लेकिन निशान मिलेंगे कहीं और। तो मेरे अजीजों, हम उसी की ताअस्सी करते हुए उसी बीबी के माजाए भाई हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बेकस पनाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। एक बात और रह गई, बस जल्दी से 1 सेकंड के अंदर बता दूं नतीजा क्या है अब तक की गुफ्तगू का। देखिए हर एहतजाज के बाद, पढ़े लिखे लोगों से मेरा खिताब है, हर एहतजाज के बाद आदमी ज्ञापन देता है, मेमोरेंडम देता है या नहीं? अब अगर 1400 साल से भाई अली मेहदी मुसलमानों ने हमसे नहीं पूछा, किसी ने हमसे अगर नहीं पूछा कि भाई आपका मतालबा क्या है, अगर तुमने नहीं पूछा तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना मतालबा बताएंगे। नहीं, हमारा मतालबा सीधा और साफ है, न हमारा किसी हुकूमत से मतालबा है। हासिल दे रहा हूं तकरीर का साहिबान बसीरत के लिए, न हमारा किसी इस एहतजाज के जरिए में, इस एहतजाज के नतीजे में न हमारा किसी हुकूमत से कोई मतालबा है, न किसी MLA साहब से कोई मतालबा है, न किसी प्रधान से कोई मतालबा है, न हुकूमत से मतालबा है। हमारा मतालबा है इंसाफ पसंद तबीयत के लोगों से। किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो, अगर उसका मुफ्ती समीर उसको इंसाफ की शुद्ध-बुद्ध है तो हर इंसाफ पसंद तबीयत से हमारा मतालबा है। और वो मतालबा ये है कि जितने लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मर्डर केस में मुब्तला है, जिस जाविये से भी जो हुसैन के कत्ल में शरीक है, उसके नाम के आगे से लफ्ज़ मुसलमान हटाओ। मैंने क्या बात कही आपके सामने? जो भी हुसैन के कत्ल में जितने 302 के मुजरिम थे, वो तो जनाब ज़ैनब कुबरा ने दरबारे यजीद ही के अंदर पकड़े। जितने 120 बी में हैं, हुसैन के कत्ल के षड्यंत्र में जितने लोग हैं,
उन सब के नामों के आगे से लफ्ज़ मुसलमान हटाओ। बस यही मुतालबा है मेरे अजीजों, इसलिए कि आलिमाए गैर मुअल्लमा का मुनक्किद किया हुआ एहतजाज है। अल्लाह अकबर। अजीजों, बड़ा गम है हुसैन का बीबी के कलेजे के अंदर, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बस 1 मिनट के मसाइब काफ़ी होंगे मेरे अजीजों, सारी रात आपको रोना है। किसी की आंख नम हो जाए हमारे लिए तो शायद आखरत करार पाए। एक ऐसे मसाइब का तज़किरा कर दूं कि जिस मसाइब को जब भी सैयद सज्जाद सोचते थे तभी रोते थे, तभी रोते थे। बताऊं क्या मुसीबत थी? देखिए, करबला की मुसीबत कोई मामूली मुसीबत नहीं है। बीबी खुतबा इरशाद फरमाती जाती हैं, पूरा दरबार के ऊपर मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। यजीद मलऊन ने बीबी के खुतबे को रोकने के लिए खिजरान की छड़ी, खिजरान जानते हो कि क्या है? एक ऐसी छड़ी कि जब किसी के मारी जाए तो उसके असरात जो है बदन के ऊपर बाकी रह जाए, वो छड़ी होती थी जिसको खिजरान की छड़ी कहते हैं। अरे मेरी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे को रोकने के लिए यजीद मलऊन ने सरे इमाम हुसैन से गुस्ताखी करना शुरू की। बार बार हुसैन के लबे मुबारक पे वो छड़ी मारता था, बार बार छड़ी मारता था। अरे मेरी शहजादी ने बरहम होकर कहा कि यजीद, तू मेरे माजाए हुसैन के सर की तौहीन करने के बाद जो है वो मुझे डराना चाहता है कि मैं खुतबे का इनकता कर दूं। तू जानता है कि मेरी सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है? जानते हो कि मेरी शहजादी ने किस मुसीबत का तज़किरा किया? हालांकि कौन सी मुसीबत ऐसी है कि जो छोटी हो, अरे जनाब अली अकबर का बदल कायनात पेश कर सकती है। ये वही बीबी है कि जिसने अपने कड़ियल जवान अली असगर के सीने में बर्छी का फल टूटते हुए देखा है। ये वही बीबी है कि जिसने अली असगर के गुलू अक़दस के अंदर तीर तराजू होते हुए देखा है। अरे ये वही बीबी है कि जिसने कासिम की लाश के टुकड़े गठड़ी के अंदर बंधे हुए देखे हैं, जिसने अपने भाई अब्बास के बाजुओं को जुदा होते हुए देखा है, जिसने अपने माजाए हुसैन की लाश के ऊपर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा है। यह वही बीबी है कि जिसके ऊपर सदके के खुरमे फेंके गए हैं। मगर मेरी शहजादी किसी मुसीबत का तज़किरा न करते हुए मेरी शहजादी तड़प के कहती है कि जानता है मुसीबत कौन सी है मेरी सबसे बड़ी? अरे मेरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि मुझे असीर करके तेरे सामने लाके खड़ा कर दिया गया है। अरे ये वो सदमा था मेरी शहजादी को कि जिसे सोच के मेरी शहजादी सारी जिंदगी वाह हिजाबा वाह हिजाबा वाह हिजाबा कहते हुए दुनिया से रुखसत। अला लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना अय्यमन क़लबिन। मातम हुसैन